कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइल है। आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का दिसंबर महीने का रियल मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, आपका रियल टेस्ट पेपर है। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के यहाँ पर दिसंबर महीने के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर है वो हमने डाल दिए हैं, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर होने वाली है वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा, उसमें आपको पूरी हेल्प कराई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कुल प्रश्न संख्या आपकी जो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 6 रहेगी। समय आपका 1 घंटे रहेगा। पूर्णांक आपका 20 अंक का रहेगा। तो आप 20 से 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं निर्देशा सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्नाम समूह के अंका प्रदत्ता और तीसरा आता सर्वेशम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखनी यानी। ठीक है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न है पहला आता उचित विकल्प चित्वा लिखिए, जो कि आप 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था पितरौ पदे समासा अस्ति। तो आपको बताना पितरौ में कौन सा समास रहेगा। तो आपका था कर्मधारया और बाता अव्यभावा, साता द्वंद्व और दाता दिगुहु। तो जो आपका प्रश्न पहला दिया गया पितरौ पदे समासा अस्ति, तो पितरौ में आपका हो जाएगा द्वंद्व समासः। सा राइट आंसर रहेगा आपका पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा देख लीजिए दिगु समासस् उदाहरणम अस्ति। तो दिगु समास का आपको उदाहरण बताना है कौन सा रहेगा। तो आपका आता दशननः और वा आता नीलोप्त पलम और सात आपका त्रिलोकी और दाता राधा कृष्णाओ। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया दिगु समासस् उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर आपका त्रिलोकी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता गम धातु लोट लकारस्य प्रथम प्रोसेस बहुवचनम अस्ति। तो आपको गम धातु को लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखना है। तो आपका आता गच्छन्तु व आता गच्छ और सा आता गच्छानि और दा आता गच्छन्तु। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पहले का तीसरे का आपका गच्छन्तु हो जाएगा। ठीक है, द राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो आपको राम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप लिखना है। तो आपका आता रामा राम और बा आता रामस्य और आपका ठीक है और सा आता रामे और दाता आपका रामेशु। ठीक है, रामेशु आपका यहाँ पर जो चौथा दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा वो आपका हो जाएगा ठीक है रामाराम। फिर जो आपका यहाँ पर आता पाँचवा, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवा आपका यहाँ पर दिया गया बालिका शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति एकवचनम अस्ति। तो आपका आ ऑप्शन आता बालिकाएँ और बा आता बालिकाया और सा आता बालिकाया और दाता बालिकाम। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा बालिकाया। ठीक है, आपका 12 राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके विकल्प 4-5 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 आता है आपका उचित इगमेलनम क्रूज, जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी पहले आती है खादितुम। तो खादितुम को आपको तून से मैच कर देना है। और जो आपकी दूसरी आती है आदाय, तो आदाय को आपको यहाँ पर ल्याप से मैच कर देना है। और गा आती है आपकी लतेव, तो लतेव को आपको वृद्धि संधि से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है मनोरथा है, तो मनोरथा को आपको यहाँ पर विसर्ग संधि से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपका यहाँ पर प्रश्न 3 आता है, जो कि आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। पहला आता है ठीक है ग्रामस्य परिता वृक्षा संति। दूसरा आता रामा पठामी और तीसरा आता शिवनमा और चौथा आता है हिमालय से गंगा ठीक है प्रवहती। ठीक है, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न आपका 4 आता है, जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, रमा फलम खादती, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। मया लेखा लिखते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। और तीसरा आता तेन गम्यते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। चौथा आता अयम पुस्तकम पठामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। फिर प्रश्न 5 आता है, जिसमें आपको एक पद उत्तर लिखे। तो आपका कहा था कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवती। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया है तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर जो रहेगा हम बता देंगे। खाता सरसा तीरे के बसंती और गाता का कहा पिपासिता। ठीक है, मिरियते और घाता अम्बोदा कुत्र संति। ठीक है, आपका प्रश्न 5 दिया गया। और प्रश्न 6 में आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपके अधोलिखितानी प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखे। तो ये भी आपके प्रश्न दिए गए। सारसा शोभा केनभवती और खाता मीना कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति और गाता कानी पूर्यत्वा जलिदा रिक्ता भवती। फिर आपका 6वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना महाकवि कालिदासा और संस्कृत भाषा महात्म, दोनों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ प्रश्न
ठीक है, प्रश्न 3 से लेकर आपके जो प्रश्न 2 तक के आंसर वो हमने करा दिए। प्रश्न 3 से लेकर आपके प्रश्न 6 तक के जो उत्तर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके अशुद्ध वाक्य दिए थे ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, तो इसका उत्तर है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। और जो आपका दूसरा दिया था रामा पठामी, तो इसका आंसर है रामा पठती। जो आपका तीसरा दिया शिवम नमः, तो इसका आंसर है शिवाय नमः। जो चौथा आपका दिया था हिमालय से गंगा प्रवहती, तो इसका आंसर है हिमालयात गंगा प्रवहती। ठीक है, आपके उत्तर यहाँ पर दिए गए, सामने जो आपके हैं ये उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उत्तर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना था। पहले वाले का आंसर है रमया फलम खाद्यते, और दूसरे वाले का आंसर है अहम लेखम लिखामी, और तीसरे वाले का आंसर है साह गच्छति। जो आपका चौथे वाले का उत्तर है मया पुस्तकम पठते। ये आपके उत्तर दिए गए हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके एक पद में प्रश्न दिए गए थे, तो उनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। कस्य शोभा एक राजहंसन भवती, तो इसका उत्तर आपका सरसा रहेगा। और जो आपका दिया था खा सरसा तीरे के वसंती, तो इसका आंसर देख लीजिए। मैं आपका जो गा प्रश्न दिया गया था कहा पिपासिता, ठीक है, मियते, तो इसका आंसर आपका चात का हो जाएगा। और जो आपका घा दिया गया था अम्बोदा कुत्र संति, तो इसका उत्तर आपका गगनी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके प्रश्न 5 में के उत्तर हो जाते हैं। प्रश्न 6 में जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, आपके अधोलिखित प्रश्न है, तो जो आपके यहाँ पर दिया सरसा शोभा कैन भवती, तो इसका आंसर रहेगा सरसा शोभा एक राजहंसन भवती। और मीना कदा दीनम गतिम प्राप्त होती, तो इसका आंसर है यदा सारा। ठीक है, इसको पूरा आपको यहाँ पर प्राप्त नोती तक याद कर लेना है। फिर जो आपका गा वाला प्रश्न दिया है कहानी पूरा इत्वा जलिदा रिक्ता भवती, तो इसका आंसर रहेगा नाना नदी नद सतानी पूर्व इत्वा जलिदा रिक्ता भवती। ठीक है, आपके यहाँ पर कावाली का प्रश्न को उत्तर देख लीजिए, आपको उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और ये आपका खावाली का उत्तर, और ये आपका यहाँ पर गावाली का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर आपके प्रश्न 6 में आपको संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध लिखना था। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध दिया गया है। तो इस तरह से आपका जो संस्कृत का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको इसको पूरा याद कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।